हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप अच्छे होंगे। कैसा चल रहा है लॉकडाउन? ठीक, पढ़ाई लिखाई नहीं के बराबर। चलिए, आज के क्लास में हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। किससे? मैट्रिक्स मेथड से। किससे हम लोग देखने चल रहे हैं? मैट्रिक्स मेथड। किससे सॉल्व करेंगे? तो सर मैट्रिक्स मेथड से हम लोग लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स का पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। क्लास 12 में जो मैट्रिक्स मेथड से आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है वो या तो 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल। तो हम लोग 3 वेरिएबल का केस डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। 2 वेरिएबल अगर 3 वेरिएबल कर लेंगे तो 2 वेरिएबल भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। तो देखिएगा, तो आपके पास 3 लीनियर इक्वेशन दिए हुए रहेंगे इस तरीके से। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ये एक लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद दूसरा लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस इज इक्वल टू d2। दिस इज आवर सेकेंड लीनियर इक्वेशन। भाई 3 वेरिएबल हैं x, y और z, तो 3 इक्वेशन भी हमारे आएंगे। थर्ड वन इज a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। ये हमारा कौन सा इक्वेशन है? तीसरा इक्वेशन है। अब देखिएगा, इस तरीके से जब आपको इक्वेशंस दिए रहेंगे तो आपको क्या करना है? पहले इसको मैट्रिक्स मेथड में लिखना है। तो 3 मैट्रिक्स हमको यहाँ पे लिखना है। एक मैट्रिक्स ए किसका होगा? ए मैट्रिक्स कांस्टेंट्स का। किसका लिखेंगे आप लोग? कांस्टेंट या फिर जो कॉफिशिएंट है हमारे वेरिएबल के, उनका एक मैट्रिक्स बनाइए। तो सीधा सीधा एक्स का कॉफिशिएंट a1, यहाँ a2, यहाँ a3। ठीक उसी प्रकार से लिख दीजिए a1, a2, a3। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद b1, b2, b3। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? b1, b2 एंड b3 एंड देन c1, c2, c3। दिस इज योर मैट्रिक्स ए। उसके बाद दूसरा मैट्रिक्स हम लोग लिखते हैं वेरिएबल का, और वेरिएबल वाले का नाम हम लोग दे रहे हैं x। जनरली हम लोग वेरिएबल को x से दिखाते हैं। तो वेरिएबल कौन है हमारे? 3 वेरिएबल है, x, y एंड z। x, y एंड z। तो दिस इज x, दिस वन इज y एंड दिस इज z। x, y, z, ये 3 हो गए हमारे। सॉरी, दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरा मैट्रिक्स जो बनेगा b, जो कि कांस्टेंट पार्ट है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा है। तो पहले वाले में कांस्टेंट पार्ट कौन है? d1, दूसरे वाले में d2, थर्ड वाले में d3। d1, d2, d3। तो ये आपको 3 मैट्रिक्स इस तरीके से बना लेना है। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता है तो ये जो तीनों इक्वेशन है वो इसी तरीके से दिया हुआ है। किस तरीके से? मैट्रिक्स ए को x से मल्टीप्लाई किया गया है और मैट्रिक्स क्या आ रहा है? b आ रहा है। मैट्रिक्स ए को x से मल्टीप्लाई किया गया है और ये मैट्रिक्स क्या आ रहा है? b। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रो और इसका कॉलम a1x, b1y, c1z इक्वल है बीच में, तो b का कौन सा आएगा? पहला d। देखिए पहला इक्वेशन। दूसरा देखना है तो इसका रो फिर से इसका कॉलम a2x, b2y, c2z इक्वल्स टू इसका यहाँ क्या है? d2। a3x, b3y, c3z इक्वल्स टू d3, थर्ड इक्वेशन। तो जो सॉल्यूशन होगा इसका, इस तरीके से एक्चुअली ये दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा? सॉल्यूशन दिमाग में रखिएगा। सॉल्यूशन जो होता है वह सॉल्यूशन क्या होता है? x हमको चाहिए। सॉल्यूशन मतलब x का वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू चाहिए, z का वैल्यू चाहिए। मतलब मैट्रिक्स x रिक्वायर्ड है सॉल्यूशन के लिए। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? b अपॉन a, और 1/a को क्या बोलेंगे? a इनवर्स। तो क्या होता है ये? a इनवर्स इंटू क्या? b। मतलब अगर a इनवर्स निकाल करके और उसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को किसका वैल्यू मिल जाएगा? x का वैल्यू मिलेगा। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं कि कोई भी दिया गया लीनियर इक्वेशन जो है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, वह कंसिस्टेंट होगा
इनकंसिस्टेंट होगा, कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा। और दूसरी तरफ हम लोग देखने चलेंगे कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और नॉन होमोजीनियस किसको बोलेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, कंसिस्टेंसी के बारे में बात करते हैं। कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट किसको बोलेंगे, तो सर कंसिस्टेंट उसको बोलेंगे जिसके कम से कम एक सॉल्यूशन है, जिसके एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो। एक से अधिक सॉल्यूशन हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम से कम कितना सॉल्यूशन हो, एक सॉल्यूशन हो, मतलब सॉल्यूशन हो। जिन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है उनको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं, और दूसरी तरफ जिनका सॉल्यूशन नहीं होता है उनको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। अब चेक कैसे करेंगे सर कि दिया गया लीनियर इक्वेशन जो था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो कंसिस्टेंट था कि इनकंसिस्टेंट था। तो बताइए, एक मैट्रिक्स ए, अभी अभी आपको पता है कि वेरिएबल के साथ जो कॉफिशिएंट लगा था उसी को मिला करके हमने एक मैट्रिक्स लिखा था, मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आप निकालिए। अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है, तो आप बोलते थे कि सर मैट्रिक्स स्केलर है, और स्केलर है तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन है, इस केस में यूनिक सॉल्यूशन है, मात्र एक सॉल्यूशन होता है, सिस्टम कंसिस्टेंट है। और अगर कोई सॉल्यूशन पूछेगा तो अभी हम लोग लिख करके आए हैं ए इनवर्स इंटू कितना, बी, आराम से सॉल्यूशन बता सकते हैं। दूसरी तरफ अगर इस ए का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, अगर ए का डिटर्मिनेंट हमारा 0 हो जाता है, तब आपको क्या निकालना होगा, एडजॉइंट ए इंटू बी। क्या निकालना होगा, एडजॉइंट ए इंटू बी। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू 0 आ जाता है, नल मैट्रिक्स आ जाता है, तो बहुत सारा सॉल्यूशन हो जाएंगे, मेनी सॉल्यूशन, जिसको हम लोग नहीं बता सकते, और सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। दूसरी तरफ अगर एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू 0 नहीं आया तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम हम लोग का क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो होमोजीनियस किसको बोलेंगे, इसको दिमाग में रख लीजिए। सर होमोजीनियस किसको बोलेंगे हम लोग, होमोजीनियस, तो होमोजीनियस उसको बोलेंगे जिसमें डिटर्मिनेंट बी नल मैट्रिक्स आ जाए, इसको हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं। और नॉन होमोजीनियस किसको बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस उसको हम लोग बोलते हैं जहां पर मैट्रिक्स बी नल मैट्रिक्स नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस। तो याद रखिएगा, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। एग्जाम्पल हम लेते हैं, होमोजीनियस का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, या इस तरीके से देखिएगा, ax या 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स ए अगर आप बनाइएगा तो कॉफिशिएंट x और y के 2, 5, 3, 2, 2, 5, 3, 2, ये मैट्रिक्स ए बनेगा। मैट्रिक्स बी क्या होता था, कांस्टेंट वाला, 0 और 0, तो मैट्रिक्स बी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स है तो ये क्या है, होमोजीनियस है। क्या है ये, होमोजीनियस। बात समझ में आ रही है। नॉन होमोजीनियस का एक एग्जांपल देखिए, तो अगर इस तरीके से आपको हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, क्या एग्जांपल लिख रहे हैं, इसी में मान लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे मैट्रिक्स बी केवल हम लिख रहे हैं, मैट्रिक्स बी क्या आ जाएगा, 1 और 3, 1 और 3 नॉट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर ये नल मैट्रिक्स नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। क्या होगा ये, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। चलिए अब हम लोग सॉल्व करने का क्या एल्गोरिदम है उस एल्गोरिदम को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो एल्गोरिदम जो होता है, सेट ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, ठीक है, वेल डिफाइंड स्टेप टू सॉल्व अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिदम। मतलब किसी फिक्स तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिन स्टेप से होकर के हमको गुजरना पड़ता है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, लीनियर इक्वेशन से a निकालना होगा, x निकालना होगा, और b जो किस फॉर्म में दिखेगा, ax इंटू बी। सेकेंड स्टेप में डिटर्मिनेंट a निकाल लीजिए, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में अगर डिटर्मिनेंट a 0 नहीं आया तब सीधा सीधा x बराबर a इनवर्स b, ठीक है।
और ए इन्वर्स का वैल्यू आपको पता होगा, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। अब अगर आप ए इन्वर्स का वैल्यू इस जगह पर रख दीजिएगा एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, तो एडजॉइंट ए इंटू बी बटे क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए, ये हमारा हो जाएगा जब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। इस केस में यूनिक सॉल्यूशन है। कितना सॉल्यूशन है? यूनिक, इकलौता सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया तब आप एडजॉइंट ए इंटू बी निकालिए। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी भी 0 आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट है सिस्टम हमारा। और अगर अभी देख करके आए हैं एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इज इक्वल टू 0 है, देन नो सॉल्यूशन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा हमारा सिस्टम। चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ध्यान गड़ा करके रखिएगा। मैट्रिक्स ए लिखेंगे हम लोग 5 7 -7 एंड -5। 5 7 -7 एंड क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। ये हम लोगों का मैट्रिक्स ए है। उसके बाद मैट्रिक्स एक्स हम लोग का वेरिएबल 2 ही वेरिएबल है, तो क्या क्या लिखेंगे? एक्स और वाई लिखेंगे। और मैट्रिक्स बी क्या लिखेंगे हम लोग? मैट्रिक्स बी लिखेंगे 2 एंड 3। अब क्या हम लोग चेक करेंगे? डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -25 माइनस 7 इंटू -7 दैट इज -49, दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 49 में से 25 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा? 24, दैट इज नॉट इज इक्वल टू 0। कितना आ रहा है डिटर्मिनेंट का वैल्यू? 24, और डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है, और अगर 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा सर, यूनिक सॉल्यूशन। अब अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हम लोग को क्या निकालना होगा? ए इनवर्स बी। और ए इनवर्स बी कैसे निकालते हैं? ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। तो सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को? कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर पता करेंगे तो देखिएगा हमारे ये लोग हैं कोफैक्टर के लिए C11, इसी तरीके से आप लोग लिखिएगा एग्जाम में भी C12, C21 और C22। ठीक है, कोफैक्टर। इसको और इसको भूल जाइए। फर्स्ट रो 1 1 चाहिए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को भूलिए, क्या आएगा यहाँ पे? -5। 1 2 चाहिए तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को भूलिए, क्या आएगा? 7। उसके बाद 2 1 चाहिए तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को भूलिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -7। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? C22। देखिए इसको और इसको बोलिएगा तो क्या आएगा? ये 5। अब ये अभी माइनर लिखे हम लोग, कोफैक्टर नहीं है। आप कोफैक्टर के लिए साइन चेक करेंगे, है ना? क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, माइनस प्लस, इसका वाला प्लस में तो -5 ही रह जाएगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस, और यहाँ माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये माइनस और ये लास्ट वाला प्लस, ये हमारा कोफैक्टर हो जाएगा। कोफैक्टर एक बार अगर हम लोगों ने लिख लिया इनका कोफैक्टर, तो अब हम लोग क्या करेंगे? एडजॉइंट लिखेंगे। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, तो कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाइए। कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाइए। -5 और 7 है तो यहाँ पे लिखेंगे -5, नीचे लिखेंगे 7, यहाँ -7 है और यहाँ 5 है, यहाँ लिखेंगे -7 और यहाँ लिखेंगे 5, और ऊपर क्या लगा देंगे? ट्रांसपोज। कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है वही एडजॉइंट होता है। तो एडजॉइंट बराबर क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज क्या होता है? रो बनेगा कॉलम, तो -5 -7 है तो -5 -7 है, 7 और 5 है तो यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे 5। तो ये आ गया हम लोगों का, क्या आ गया? एडजॉइंट आ गया। ठीक है, सीधा सीधा 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट याद भी रख सकते हैं। क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट अपना पोजीशन ही बदल लेते हैं। पोजीशन क्या करते हैं? बदल लेते हैं। 5 की जगह -5 और ये यहाँ, और नॉन डायगोनल एलिमेंट इधर वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपना साइन चेंज कर लेते हैं। तो ये -7, ये +7 है, तो ये +7 और ये -7 हो गया है। दिस इज योर एडजॉइंट। अब अगर एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट आ गया तो इन्वर्स निकालना होगा। ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। तो लिखिए ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए।
व्हाट इज एडजॉइंट ए? -5 7 -7 5, -5 7 -7 5। अब डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करना है। डिटर्मिनेंट ए कितना है? 24। कितना है? 24। तो डिवाइड कीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/24 से, दोनों बातें क्या हो जाएंगी? सेम। अब हमको ए इन्वर्स मिल चुका है। अगर ए इन्वर्स मिल चुका है तो एक्स पता करना है। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? ए इन्वर्स इंटू बी। चलिए अब ए इन्वर्स इंटू बी करते हैं हम लोग। ए इन्वर्स लिखिए 1/24 -5 -7 7 and 5. What is your matrix B? 2 and 3, 2 3। चलिए मैट्रिक्स का गुना आप लोग को आता ही होगा। 1/24 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -5 इंटू 10 2 -10 7 इंटू 3 21 हो गया ये। उसके बाद -7 इंटू 2 -14, ठीक है। 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? +15 दैट इज इक्वल टू 1/24। 1/24 कितना हो जाएगा? -10 + 21 इज -11 और नीचे क्या आ जाएगा? 1। नीचे क्या आ जाएगा? 1। तो आंसर क्या होगा एक्चुअली? ये कितना है? 11/24। बाहर में देखिए 1/24 है और ये 1/कितना? 24। ठीक है। एक्स हमारा क्या था? एक्स हमारा एक्स और वाई था, तो एक्स और वाई यहाँ पे लिख देंगे। सॉल्यूशन क्या होगा? एक्स का वैल्यू 11/24, वाई का वैल्यू 1/24 लिख सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू 11/24, वाई इज इक्वल टू 1/24। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को क्या करना है? सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है तो फिर से आपको क्या लिखना होगा? मैट्रिक्स ए लिखना होगा। देखिए एक्स का कोफिशिएंट 1 1 और 2, तो 1 1 एंड 2। वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे 2, इसमें वाई नहीं है तो 0, और इसमें वाई -3 है तो -3। उसके बाद जेड यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ पे जेड कितना है? 3, और इसमें जेड 0 है। दिस इज़ योर मैट्रिक्स ए। अगला मैट्रिक्स एक्स लिखना है, तो एक्स है, वाई है एंड देन जेड है। एक्स वाई और जेड। उसके बाद मैट्रिक्स बी आपको लिख लेना है। बी है 7 11 एंड देन 1। इस तरीके से अब आपको डिटर्मिनेंट निकालना है ए का। कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू अगर 0 रहेगा तो उसको नॉन सिंगुलर कहते हैं। स्केलर गलती से कहा गया, ठीक है, उसको थोड़ा सा आप अपडेट कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। हाँ, आ जाइए, डिटर्मिनेंट ए निकालना है तो 1 यहाँ रखेंगे। तो अगर फर्स्ट रो के क्रॉस आप एक्सपेंड करते हैं या फर्स्ट कॉलम के क्रॉस, जो भी करना है फर्स्ट रो के कीजिए चाहे फर्स्ट कॉलम के। मान लीजिए हम फर्स्ट रो के क्रॉस चल रहे हैं तो 1, इसको और इसको भूलेंगे। 0 इंटू 0 0, -3 इंटू -3 दैट इज -3 हो गया। तो ये प्लस, उसके बाद माइनस, प्लस के बाद माइनस। इस रो को भूलिए, इस कॉलम को भूलिए, सॉरी इस रो और इस कॉलम को। 1 इंटू 0 0, उसके बाद 2 इंटू 3 तो 6, तो -6। उसके बाद फिर +1 हो जाएगा। इस रो और इस कॉलम को भूलिए। 1 इंटू -3 दैट इज -3, 2 इंटू 0 इज 0। अब सॉल्व करते हैं। देखिए तो +3 इंटू 1 सर 3, 6 2 = 12, माइनस प्लस, तो यह आ गया 12, और यहाँ से आ जाएगा शायद -3। तो रिजल्ट कितना होगा इसका? 12। कितना रिजल्ट आएगा? 12। अगर 12 आ गया है तो 12 0 नहीं है, और 0 नहीं है तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन सर क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा। अब हमको ए इनवर्स लिखना होगा। क्या लिखना होगा? ए इनवर्स। अब ए इनवर्स हम लोग कैसे लिखेंगे तो उसको ध्यान से हम लोग देखते हैं। ये सही है ना? देख लीजिएगा। 100 दूना 12, 3 15, -3, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए थोड़ा सा एरर होता है। -3 इंटू 3 यहाँ होगा 9, यहाँ होगा 9,
12 और 9 21 माइनस 3 18। ठीक, चलिए कितना होगा 18। अब आ जाइए हम लोग ए इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट लिखना होगा, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर लिखना होगा। तो C11 इसी तरीके से आप लोग लिखेंगे C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। चलिए C11 लिखना है तो इसको और इसको भूल जाइए, 0 में से -9 घटाएंगे तो +9 आएगा। साइन का चिंता भी मत कीजिएगा, साइन का काम हम लोग लास्ट में करेंगे, वो एकदम टेक्निक याद रखिएगा उसको। उसके बाद C12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को भूलिए, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 3 -6, 0 - 6 इज -6। C13 इसको और इसको भूलिए, -3 में से 0 घटाएंगे दैट इज -3। अब आ जाइए इसका लिखते हैं हम लोग 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 0 0, -3 इंटू 1 -3, तो 0 - 3 इज +3 है ना, 0 - 3 इज +3। देख लीजिए 0 में से -3 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस। उसके बाद C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को भूलिए, 1 इंटू 0 0 में से क्या घटाएंगे 2 इंटू 1 2, तो 0 - 2 इज -2। उसके बाद C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू -3 -3, 2 2 जा 4, -3 में से 4 घटाएंगे -7 मेरे ख्याल से, ठीक है। उसके बाद C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 3 जा 6, 6 में से 0 जाएगा 6। उसके बाद थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3 में से 1 इंटू 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसको 1 इंटू 0 0, 0 में से 2 घटाएंगे दैट इज -2। अब आ जाइए साइन का काम करते हैं, याद रखिएगा ये प्लस साइन मत बदलिए, ये माइनस, तो माइनस है तो माइनस को क्या कर दीजिए प्लस, तो प्लस माइनस प्लस, प्लस के साथ साइन नहीं बदलना है, फिर माइनस साइन बदल दीजिए, प्लस फिर माइनस साइन बदल दीजिए। उसके बाद हो गया प्लस माइनस, ये प्लस साइन मत बदलिए, माइनस साइन बदल दीजिए, प्लस साइन मत बदलिए। तो ए का एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 9 - 3 6 6 -2 -2 -3 7 -2 का क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज कितना आने वाला है 9 6 -3 -3 -2 7 6 -2 -2। चेक कर लीजिएगा इसका ट्रांसपोज आप लोग सही से निकाले हम लोग कि नहीं, ठीक है। 9 6 -3, ठीक है, -3 -2 7 6 -2 -2। अब हम लोग ए इन्वर्स निकालेंगे। ए इन्वर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ए कितना आया था 18, तो क्या करेंगे 1/18 इंटू एडजॉइंट कितना है 9 6 -3 -3 -2 7 6 -2 -2, ये आ गया। अब x इज इक्वल टू क्या होता है ए इन्वर्स इंटू बी। ए इन्वर्स कितना है सर 1/18 इंटू 9 6 -3 -3 -2 7 6 -2 -2, ए इन्वर्स हो गया। बी कितना था 7 11 और कितना है 1, 7 11 एंड 1, ठीक है। तो 7 11 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू 1/18, x इज इक्वल टू 1/18 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 963 शायद 63 -33 +6, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 42 -22 -2 -21 +77 -2, ये आएगा। इसके बाद आगे का स्टेप हम लोग क्या करेंगे
इसको जोड़िएगा तो शायद ऊपर वाला देखिएगा 36 आ जाएगा 1/18, ये 36 आ जाएगा, ये 20 में से 2 जाएगा 18 आ जाएगा, और ये -23 -21 और 2 -23 अगर घटाएंगे तो 7 में से 3 जाएगा 4 और 7 में से 2 जाएगा 5 54। तो x का वैल्यू क्या था, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 18 दूना 36, 18 एकम 18, 18 तिया 54। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, z का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो दिस इज आवर रिजल्ट। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर से आपको लास्ट में बोलते रहें कि स्केलर मैट्रिक्स हमने बोल दिया था डिटर्मिनेंट A0 होने पर, सॉरी A0 नहीं होने पर उसके जगह नॉन सिंगुलर याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।